हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बदायूं स्टडी हब पर। तो मैं जो कुमार अग्रवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बदायूं स्टडी हब पर। तो आज हम सीखेंगे HCF यानी मासा, मासापा, मासापा। ठीक है, आज हम इसको सीखने वाले हैं। टाइप 1 और टाइप 2 यानी दो तरीकों से मैं आपको निकालना सिखाऊंगा मासापा। अगर देखिए आपको पहला तरीका पसंद ना आए तो दूसरे तरीके से निकाल लीजिए, और दूसरा तरीका पसंद ना आए तो पहले तरीके से निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको दो तरीके बताऊंगा आज के मासापा निकालने के। दो तरीके देखिए, एक तो फैक्टर करके निकाला जाएगा और एक निकाला जाएगा भाग विधि द्वारा। किससे? भाग विधि द्वारा। एक फैक्टर करके निकाला जाएगा। देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे 15 और 20 का मुझे मासापा निकाल के बताओ। 20 देखिए, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ 15 और 20 का मुझे मासापा निकाल के बता, देखिए ये कुछ हुई एलसीएम की तरह होगा, लेकिन बाद में जाकर चेंज हो जाएगा। ये लास्ट में जाकर चेंज हो जाएगा। चले गया एचसीएफ की तरह, लेकिन लास्ट में जाकर चेंज हो जाएगा। देखते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ 15 और 20 का मासापा निकाल के बताओ मुझे, तो 15 और 20 का, देखिए 15 अगर और 20 का पूछे कोई, तो इसमें से एक संख्या चुन लीजिए, उठा लीजिए। आपने उठा लिया 15। 15 के फैक्टर ऐसे करो, सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या ढूंढो जो इनको दोनों काट दे। तो ये है 5। 5 से काटो, 5 तिया 15। ठीक है, और 3 एकम 3। ठीक है, 5 तिया 15, 3 एकम 3, ये कट गई। ठीक है, अब ऐसे लिख लो, 15 बराबर करके लिख लो 5 गुणा 3। ठीक है, अभी देखो, समझो समझो, धीरे धीरे समझो। देखिए अभी बताऊंगा। अब 20 का कॉमन फैक्टर करो। आप 20 के फैक्टर करो। 20 का करो कैसे? 5 एकम 5, 5 चौके 20, और 4 से 4 एक बार में। अब 20 यहाँ पर लिखो, बराबर करके लिखो ऐस करके, 5 गुणा 4। अब देखिए, अब यहाँ पर देखो कोई चीज आपको कॉमन दिख रही है इन दोनों में, और इन दोनों की फैक्टर में, इन दोनों फैक्टर में कोई चीज कॉमन दिख रही है, तो आप कहोगे भैया 5 कॉमन दिख रहा है। ये जो संख्या है 5, ये हमें कॉमन दिख रही है, ये हमें कॉमन दिख रही है। तो मैं आपसे क्या कहूंगा, देखिए अगर कॉमन है तो इन दो संख्याओं को एक बनाकर लिख लो। यानी अगर ये 2 5 है तो उनको 1 5 लिखो। बात फाइनल में इनको क्या लिखो? 1 5 लिखो, 1 5 लिखो। और देखिए 4 अलग है, 3 अलग है, इनका कोई मेल नहीं बैठ रहा, क्योंकि ये अलग संख्या है, 3 अलग संख्या है, 4 अलग संख्या है, 5 सेम है। तो 5 जब सेम है तो इनको एक बनाकर लिख लो। 5 दो बार है तो इनको एक बार लिखो, और यही हो गया आपका मासा पा। यही क्या है आपका आंसर? यही आपका मासा पा, यानी HCF। 15 और 20 का जो HCF होगा वो होगा आपका 5। वो क्या होगा आपका? 5। ठीक है, ठीक। अब देखिए फैक्टर वाली विधि हो गई। अब आप देखिए वो भाग वाली विधि। अब मैं कहूँ आपसे 15 और 20 का मासापा, इसी का निकाल के बताओ। ठीक है, अच्छा, अब फिर मैं क्या देखूंगा, देखिए फिर आप देखिए इसमें छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या 15 है और बड़ी संख्या 20 है। तो आप 15 से 20 में भाग दीजिए, यानी छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या में आप भाग दीजिए। तो आप क्या करेंगे? 20 को 15 से आप क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 15 का, 15 में 20 का पहाड़ा, 20 में 15 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? एक बार। तो 15 एकम 15। अब कितने बचे? 5। अब कितने बचे? 5। अब ठीक है, अब 5 बचे। अब आप फिर, अब आप क्या करेंगे? अब आप 15 को 5 से भाग देंगे, यानी 15 को 5 से भाग देंगे। क्या करेंगे? भाजक से भाज्य को भाग देंगे, यानी जो भाजक था हमारा उससे भाज्य को भाग देंगे। लेकिन हमेशा फिर भाजक ही आता रहेगा धीरे धीरे नीचे की ओर। जैसे 5 से 15 से 20 में भाग दी तो 15 आया, बचे 5। अब 5 से हम 15 में भाग देंगे, इसमें भाग देंगे। अगर नीचे आया, जब तक करेंगे जब तक की संख्या 0 ना हो जाए, लास्ट में जाके 0 ना मिल जाए, यानी पूरी पूरी संख्या ना कट जाए, तब तक हम ऐसे ही भाग देते रहेंगे। अब 5 से 15 में भाग दी तो कितनी बार जाएगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15, ये कट गया पूरा पूरा। अब यहाँ पर कुछ बचा? नहीं बचा। अब जब लास्ट में संख्या पूरी कटे, और जिस संख्या से कटे भाई उसका मासापा है, भाई उसका HCF है। अब लास्ट में संख्या कट गई, और किससे कटी? 5 से कटी, इससे कटी। तो ये किसका क्या हो गया? 5। 5 हो गया इसका HCF।
क्या हो गया इसका HCF। ठीक है, तो क्या हो गया इसका HCF। लास्ट में जाके पूरी संख्या कट गई और किससे कटी, 5 से, ना कि 15 से कटी, 5 से कटी, तो यही मासापा हो गया। और देखिए इधर इधर भी 5 आया है और इधर भी 5 आया है, तो दोनों तरफ क्या है, 5 ही 5 है। ठीक है, बात क्लियर आई है, बात क्लियर, इतनी बात, ठीक है, दोनों बात क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है, दोनों बात क्लियर। अब मिटा दूं, से रफ कर दूं, बताओ, रफ कर दूं, दूसरा सवाल समझाऊं फिर, ठीक, दोनों मिटाओ, इधर को वाला मिटाओ, इधर वाला मिटा दिया, ठीक है, अब इधर वाला मिटा दो, ये भी मिटा दिया। अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरा है, मैं आपसे कहूँ 16 और 24 का मुझे मासापा आप निकाल के बताइए, 16 और 24 का, तो कैसे निकालेंगे आप, तो आप 16 को काट फैक्टर करेंगे, पहले 16 को फैक्टर को, 16 को 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 16 के गुणनखंड बना के ये लिख लो, कितने बार है, 4 बार है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार लिख लिया, ठीक है। अब 24 के फैक्टर करो, 24 के फैक्टर कैसे करोगे, तो 2 से काटो 12 बार जाएगा, 2 से काटोगे 6 बार जाएगा, 2 से काटोगे 3 बार जाएगा, 3 से काटोगे 3 को 1 बार जाएगा। अब 24 के भी फैक्टर ऐसे करके लिख लो, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि आप कॉमन संख्या ढूंढो, इसमें क्या क्या कॉमन है, तो देखिए एक बार तो 2, एक बार कॉमन है, इतना कॉमन है 2, और फिर इतना कॉमन है 2, और फिर इतना कॉमन है 2। अब ये लास्ट में 2 और 3 बचे, अब क्या बचे लास्ट में 2 और 3, इनका कोई मेल बैठ ही नहीं रहा है, एक सम है और एक विषम है, तो इनका कोई मेल नहीं बैठ रहा। अब मैंने कहा था इन दो संख्याओं को एक बनाकर लिख लो, यानी अब ये 6 संख्याएं आई, तो आपको 3 संख्या बना देनी है। अब आपको 6 दो 6 बार हैं, तो इनको 3 बार कर लेना है, ठीक है। तो ये एक बार लिखो 2, अब ये भी एक बार लिखो 2, अब ये भी एक बार लिखो 2, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनका जो योग नहीं है, ये बारात में शामिल नहीं हो सकते, ठीक है, इन्होंने कपड़े नहीं सिलवाए अपने। अब इनकी गुणा कर दो आपस में, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इसका मासापा कितना आया, अब इसका मासापा आया 8। 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16 और 24 दोनों को काट सकती है। 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16 और 24 को दोनों को काट सकती है, 8। अब इधर ये फैक्टर वाली विधि थी, अब इधर देख लीजिए भाग वाली विधि, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर हम 16 और 24 का आपसे मासापा निकलवाऊंगा, तो आप बड़ी छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में क्या देंगे, भाग देंगे, तो भाग दीजिए, बड़ी कौन सी 24 से, छोटी कौन सी 16, 16 से भाग दो, तो 16 एकम 16, कितना बचा 8 बचा। अब 8 से आप क्या देंगे, 16 में भाग देंगे, मैंने कहा था 8 से आप 16 में भाग देंगे, 16 यहाँ लिखो, 8 दूनी 16, अब 16 कुछ नहीं बचा, तो मैंने कहा था कि लास्ट में संख्या पूरी पूरी कट जाए, और जिस संख्या से कटे भाई उसका मासापा होता है, भाई इसका क्या होता है मासापा, यानी एचसीएफ होता है। तो 8 आया, 8 से लास्ट में कटी ये संख्या पूरी पूरी, तो 8 इसका हो गया HCF, 8 क्या हो गया इसका HCF। अब देखिए यहाँ भी 8 आया है, गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी 8 आया है, तो आपको ये अच्छी लगी हो तो इस विधि से कर लो, ये अच्छी लगी हो तो इस विधि से कर लो, बात एक ही है। एक और क्वेश्चन देख लो इसी बात पर, नाराज मत होना भाई, ठीक है, ओके। अब मिटा दूं, आपको समझ में आया, अब देखिए एक बड़ा क्वेश्चन लेंगे अब, ठीक है, अब मिटा दूं, अब एक बड़ा सा क्वेश्चन लेंगे अपने अपन लोग, ठीक है, एक बड़ा सा। अब बड़ा सा क्वेश्चन कौन सा लेंगे, अब बड़ा सा क्वेश्चन देखिए मैं कौन सा लेने वाला हूँ। अब लो, एक मैं आपसे कहूँ 135 और 225 का मासापा मुझे आप निकाल के बताओ, 125 और 235 का, तो आप क्या करेंगे, 135 को उठाओ पहले, 135 के गुणनखंड भाग करो, ठीक है, 5 लास्ट में, तो ये 5 से ही कटेगी, अन्यथा किसी नहीं की। जब किसी संख्या के लास्ट में 5 हो, तो वह संख्या 5 से ही कटेगी, किसी भी संख्या से नहीं कटेगी वो, ठीक है। तो काटो, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 3 बचे हो गए 35, 5 सत्ते 35, और 3 से काटो, 3 नियम 27, 3 से काटो 3 तिया 9, 3 से काटो 3 एकम 3। अब 135 के फैक्टर बनाकर इनको लिख लो, 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3,
3 बार 3 है तो 3 बार 3 है। अब 235 के फैक्टर करो। अब ये भी 5 से कटेगा तो 5 से काटो। 5 चौके 20, पचम 25, 5 नम 45, 3 3 9, 3 एकम 3। 225 के फैक्टर करो। 225 के फैक्टर कैसे होंगे? अब इसको लिख लो। 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको इसमें कॉमन संख्याएं ढूंढनी है। इनमें जो है कि आपके रिमाइंडर आए हैं, जो कि आपके भाज्य हैं, इसमें भी भाग हो रही है धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी। इसमें प्योर भाग होगी। अब इसमें रिमाइंडर देखो, ये 5 एक बार है तो इनको 2 बार है तो ये एक बार लिख लो, ठीक है। अब 5 और 3 का कोई मेल बैठ नहीं रहा है तो इनको हटाओ। अब ये 3 एक बार है तो इसको एक बार लिखो, और ये 3 2 बार है तो इसको एक बार करो। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि इनका क्या करना है आपको? अब इनको 2 बार है ना तो इनको एक बना के लिखना है। 2 5 है तो 1 5 लिखना है। 2 3 है तो 1 3 लिखना है, ठीक है। 4 3 है तो 2 3 लिखना है, ठीक है। आधे कर देने उसके। तो 5 2 बार है तो एक बार लिखो 5 गुणा 3 2 बार है तो एक बार लिखो। अब 3 इधर भी 2 बार है तो एक बार लिखो। अब गुणा कर दो इनकी आपस में। 5 3 15, 15 3 45। आपका एचसीएफ जो निकल कर आया है संख्याओं का वो आया है 45। 135 225 का जो एलसीएम आया एचसीएफ आया है वो आया है आपका 45। अब भाग विधि से भी देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। भाग विधि से भी देख लीजिए। 135 और 225 का अगर मैं मास्टर आपसे ऐसे पूछूं तो अब मैंने आपसे क्या बताया था, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में क्या करते हैं, भाग करते जाते हैं, ठीक है। तो छोटी वाली संख्या कौन सी है? एक। बड़ी वाली संख्या कौन सी? 225। इसको इधर लिखो और इससे 135 से भाग दो। अब 135 दूनी कितना होता है? 270। यहाँ तो 225 ही है तो 2 बार नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। तो 135 से कम 135। अब कितना बचे? 5 में से 5 गए 0 बचे। अब इधर से 2 में से 3 जाएगा नहीं तो इधर से लेंगे 2.5, इधर होगा 12, 12 में से 3 गए 9 बचे। अब 90 आ गया। अब 90 से 2 आप 135 में भाग, तो 135 में भाग दोगे तो 90 से कितनी बार जाएगा? तो 90 से जाएगा ये 90 एकम 90 एक बार जाएगा, ठीक है। 90 एकम 90 और ज्यादा करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। 90 दूनी 180, जहाँ की 135 ही है, ये कम है तो ये ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा लेते नहीं। तो कितना बचा? ये 45 बचा यहाँ पर। अब 45 से 90 में भाग दो। 45 से क्या दो 90 में भाग दो। जब तक ये पूरी पूरी संख्या कट ना जाए तब तक भाग देते रहना है, ठीक है। अब 90 में भाग दो तो 90 आ गया। अब 90 45 दूनी होता है 90। अब लो यहाँ पर पूरी पूरी संख्या क्या हो गई? कट गई। अब मैंने कहा था कि पूरी संख्या जहां तक ना कट जाए और पूरी संख्या कटे, और जिस संख्या से कटे भाई उसका मासापा होता है। 45 से कटी ये पूरी संख्या, फिर 45 45 का क्या हो गया? मासापा हो गया। इसका क्या हो गया? मासापा हो गया, यानी एचसीएफ। अब देखो, इस विधि से भी 45 आया और इस विधि से भी 45 आया, और किसी और विधि होंगी उससे भी 45 ही आएगा, बदल तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो मासापा ही होता है, ठीक है। तो दोनों विधि से एक ही मासापा हमारा निकल के आ गया है, ठीक है। तो ये थे कुछ सवाल, मैंने आपको बहुत ही साधारण तरीके से बताए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। भाई आप सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल सपोर्ट करो, ठीक है। मिलते हैं और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।